सामने हाजिर हूँ लेके। पेट एग्ज़ाम जो है उसके टेस्ट सीरीज में आज पहला वीडियो है। और चलो तो आइए शुरू करते हैं। भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है 1921, 1947, 1951, 1982। तो इसमें सही आंसर है भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष जो है 1921 है, यानी ए ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना में निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई? ऑप्शन है नागालैंड, केरल, सिक्किम, मणिपुर। तो सही आंसर है आपका नागालैंड। हुआ ऐसा कि 2011 की जो जनगणना हुई है उसमें भारतीय राज्य नागालैंड की जो 10 की जनसंख्या है 2001 से 2011 वृद्धि दर ऋणात्मक जो है 0.6% रही है। नागालैंड राज्य की कुल जनसंख्या वर्ष 2011 में जो थी 19,78,502 थी, जबकि वर्ष 2001 में जनगणना वहाँ की जो है 19,90,036 थी। इस प्रकार वहाँ की जनसंख्या में कुल 11,534 की कमी आई है। अगला है क्वेश्चन आपका, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस का जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? ऑप्शन है आपके सामने केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल। तो उत्तर है इसका जो है पश्चिमी बंगाल, यानी अधिकतम जो किसका, पश्चिमी बंगाल का। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान। ऑप्शन में गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण गुजरात मैदान और मालाबार तट का संबंध पश्चिमी तट के दक्षिणी भाग से है। तो इसका उत्तर कौन सा हुआ, सी कोरोमंडल। अगला क्वेश्चन है 5वां, भारतीय मानक समय किस रेखा पर अपनाया जाता है? ऑप्शन है 75 डिग्री ई रेखांश, 82.5 डिग्री ई रेखांश, या 90.5 डिग्री ई रेखांश, या 0 डिग्री रेखांश। तो भारतीय जो है मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी रेखांश है, यानी ऑप्शन बी सही होगा, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। अगला ऑप्शन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो ऑप्शन में है जुरासिक लैंड का, अंगारा लैंड का, आर्यवर्त का, या गोंडवाना लैंड का। तो उत्तर में इसके जो है डी सही होगा, गोंडवाना लैंड। क्या भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था? ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसके भाग थे। पेंजिया का विभाजन 2 बृहद स्थलों खंडों में हुआ है। इसके उत्तरी खंड को अंगारा लैंड और दक्षिणी ध्रुव को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों स्थलों के खंडों के विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया है। तो ऑप्शन इसका डी सही था, गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा होना चाहिए, इसमें मिसप्रिंट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो जाहिर सी बात है, क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है और जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं। ये देश कौन कौन से हैं? 7, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। अतः इसका क्या होता है, श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय नहीं लगती, कौन सी मिलती है, समुद्री लगती है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। इसके बाद है अगला, निम्न में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? भारत एवं श्रीलंका, उत्तर कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन,
ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो ऑप्शन ए सही होगा। पाल्क जगमंडल यानी पाल्क स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित है। एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है गॉडविन ऑस्टिन है एक क्या चीज़ है? दर्रा है, घर नहीं है, शिखर होना चाहिए, मिसप्रिंट है। एक शिखर है या टेलीस्कोप आविष्कारक है या भूवैज्ञानिक है। तो बी है, इसमें घर की जगह शिखर बोलना है। क्या है ये? भारत में सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 के नाम से भी इसे जानते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर और फिट के हिसाब से देखा जाए तो 28,251 फीट। यह जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी की में अवस्थित था और 31 अक्टूबर 2019 से यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। यह तो माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो अब इसे एक क्वेश्चन और बन जाता है इससे ही कि जो है K2 जो है वर्तमान में किस स्टेट में है। तो पहले जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता था तो अब किस में हो गया? लद्दाख में हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम है क्या है? ऑप्शन में हिमाद्री, शिवालिक, असम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा बृहद हिमालय या ग्रेटर हिमालय को बृहद हिमालय भी बोलते हैं, जिसका नाम है हिमाद्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अगला है लोनार झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। तो अगला क्वेश्चन है बलतोड़ा हिमनद स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में या अल्प्स में। तो इसका सही है ऑप्शन है ए काराकोरम पर्वतमाला। यानी बलतोड़ा हिमनद काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है और इस पर्वतमाला में स्थित अन्य प्रमुख हिमनद हैं ब्याफो, सियाचिन, हिस्पार इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो ऑप्शन है 21.67%, 23.5%, 26.4% या 28.7%। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का 21.67% भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि का है। यानी किलोमीटर में देखा जाए तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो दोनों तरह से ऑप्शन पूछ सकता है, या तो प्रतिशत में पूछे तो 21.67 और किलोमीटर से पूछे तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। अगला है आपका क्वेश्चन भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो बी ऑप्शन सही होगा, देवप्रयाग, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। इन नदियों का संगम देवप्रयाग में होता है। यहीं से यह नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला ऑप्शन है इसका दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को कहते हैं जल संभर, जल विभाजक, तराई या दोआब। तो सही ऑप्शन है दोआब। अगला क्वेश्चन है पन्ना मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? सोना, चांदी, हीरा, लोहा। तो ऑप्शन सी होगा इसका। ये जो है पन्ना हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला है पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध कोयला क्षेत्र से, लोहा से, मैंगनीज से या कॉपर से। तो ये ऑप्शन यानी रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल के बर्दवान तथा वीरभूमि जिलों में स्थित है। यहाँ प्राप्त कोयला उत्तम श्रेणी का है, किंतु उसमें नमी का अंश अधिक है। यह कोयला उच्च ज्वलनशील है जो रेल तथा तापीय विद्युत संयंत्रों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। ये मेरा पहला वीडियो था आप लोगों के लिए। अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो इसे लाइक कमेंट करें। धन्यवाद।